बच्चे चलो चला गया, यहाँ हम लोग की शादी है घर में और कैसा माहौल बना हुआ है माता में। हम लोग को जैसे हम लोग के घर से 3 गए हैं उधर से भी ज्यादा चाहिए। इस घर में बेटी की शादी है, उस घर में इतनी बड़ी मातम होगा तो कैसे होगा? बेवजह उन लोग लेके हमारा भाई जिसको इतना चोट लगा उसको कुछ नहीं, और वो लोग आराम से अपने घर पे हैं। अगर इधर से भेजा गया है तो उधर से भी भेजिए। एक तरफ क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा नहीं करना चाहिए, नाइंसाफी। लड़की भी यही सवाल की, बोली हम बच्चे मामू लगा, हम लोग को परवरिश किए हैं, हम लोग को सब कुछ किए, हम लोग को छोड़ दीजिए अपना मामू, कल बारात आने वाली, मगर हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं हुई है। गलत डिसीजन लेती है ये, हर पल गलत डिसीजन। इसको 3 मर्तबा देख चुके हैं। हम लोग का कुरैशी मोहल्ला में भी एक बार हुआ है, उसमें भी देखे हैं। हर महीना में यही कांड हो रहा है बाल बच्चा के साथ। जीना हराम करके रखी है सबका, हटना चाहिए। एक तरफा केस करती है वो। इंसाफ हम लोग के साथ भी होना चाहिए। यहाँ सिर्फ दीपिका प्रसाद हिंदू मुसलमान करती है, उसके अलावा और कुछ नहीं करती है। अगर वो लोग रिश्ता तोड़ देते, शादी के लिए मना कर देते, तो दीपिका कक्कड़ जो भी है प्रसाद, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती। लड़की का बाप नहीं है, वो बाद में आके कराती शादी। डोरंडा थाना प्रभारी दीपिका प्रसाद पर कई गंभीर आरोप हैं और अब एक नया आरोप उन पर लग रहा है। कुछ लोगों का ये आरोप है, फिलहाल हम लोग बताते कहाँ हैं। हम लोग फिलहाल मौजूद हैं, ये कुम्हार टोला है और कुम्हार टोला में ये जो घर है, इस घर में आज शादी थी। जब हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तारीख 21 है और आज शादी थी यहाँ एक बच्ची की। लेकिन ये पूरे घर पे मातम छाया हुआ है। फिलहाल मातम क्यों छाया हुआ है? क्योंकि इस घर का एक लड़का अस्पताल में एडमिट है और 2 लोग और जेल चले गए। मामला था, एफआईआर है फिलहाल, मामला था पत्थर रोड एक जगह है, इसी घर से एक बच्चा और आगे से एक बच्चा, दोनों लोग बोलेरो में पत्थर रोड से गुजर रहे थे। रोड के किनारे एक टब, 2 टब रखा हुआ था, एक सीमेंटेड मिट्टी का था और एक ब्लू कलर के प्लास्टिक का, जो यहाँ के लोगों ने बताया है। वो उस पर टकरा जाता है बोलेरो, थोड़ा बहुत टूट जाता है। उसके बाद सैफ नाम के लड़के को मारा जाता है बुरी तरीके से, इसका सर पर 14 टाके लगते हैं। यहाँ के लोग थाना जाते हैं, थाना जाने के बाद मतलब सैफ के परिवार के लोग थाना जाने से पहले उस जगह पर जाते हैं जहाँ घटना घटी, वहाँ फिर थोड़ी बहुत मारपीट होती है। उसके बाद लोग थाना जाते हैं, थाना में सैफ के लिए इंजरी कटता है, उनको दे दिया जाता है, वो अस्पताल चले जाते हैं। उस समय एफआईआर नहीं होता है, लेकिन उसके बाद इसी परिवार के लोगों पर एफआईआर कर दिया जाता है। और ये जो लोग थाना पहले गए थे, जिनका इंजरी कटा था, उनके एफआईआर को दूसरा नंबर यानी काउंटर में डाल दिया जाता है। अब सवाल ये है कि ये कहाँ का इंसाफ है कि जो लोग ज़्यादा घायल हैं, जिनको चोट ज़्यादा लगी है, उनको ही जेल भेज दिया गया, उनके ही लोगों को जेल भेज दिया गया। थाना का काम सिर्फ और सिर्फ केस करना, एफआईआर करना नहीं होता है, बाकायदा यह भी होता है मानवता के नाते, बाकायदा जो थाना प्रभारी होते हैं उन पर भी निर्भर करता है ये बातचीत कि किसी मसले को प्यार से, सहूलियत से सुलझा लिया जाए। लेकिन शायद दीपिका प्रसाद को ये पसंद नहीं है, उनको ये पसंद है कि एफआईआर जितना ज़्यादा हो। दूसरा यह आरोप है दीपिका प्रसाद पर कि वो हिंदू मुसलमान का रंग हर मसले को देना चाहती है और इस मसले पर वो थोड़ा बहुत दिखाई भी पड़ता है, क्योंकि जिन लोगों को जेल भेजा गया उन्होंने भी एफआईआर किया है और इनका ये आरोप है। फिलहाल जब हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक दूसरे पक्ष के लोगों को जेल नहीं भेजा गया है। हम यहाँ मौजूद हैं, परिवार के लोगों से मिलते हैं, उनके पक्ष को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था और दीपिका प्रसाद पर ये जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप के पीछे का आधार क्या है। फिलहाल हैं हम लोग घर के अंदर, जाते हैं और उनसे मिलकर आपको बातचीत सुनाते हैं। 3 जिन लोगों को थाने से, डोरंडा थाने से जेल भेजा गया, उनमें से एक आफताब हैं, एक रिंकू हैं और एक आज़ाद हैं। आफताब और आज़ाद दोनों भाई हैं, रिंकू रिश्तेदार हैं और आफताब आज़ाद के घर में शादी है। शादी इनकी बेटी की है। आफताब आज़ाद इनके भाई थे, मतलब भाई हैं, फिलहाल जेल में हैं, उनको जेल भेज दिया गया है। इनकी बेटी की शादी है और इनके भतीजे को ही चोट लगा है, सर पर 14 टाके हैं। इनके बेटे, आप इस माहौल को थोड़ा सा सोचिए कि आपके घर में अगर शादी और आपके परिवार के 3-4 लोगों को जेल भेज दिया गया है और शादी कल परसों या नरसों नहीं है, आज तारीख 21 है और आज जेल भेजा गया और आज ही शादी है। आप एक बार बस, अगर आप मानव हैं और अगर आपके अंदर फीलिंग है तो एक बार कल्पना करिए कि आपके घर में 3 लोगों को जेल भेज दिया गया और आपके घर में शादी है।
मानवता होगी तो शायद बुरा लगेगा, बाकी जो लोग जैसा सोचते हैं। आपके भाई को आफ्ताब और आज़ाद और उनके एक साथी, आपके एक रिश्तेदार, इनको को जेल भेज दिया। आपका नाम क्या हुआ? शमशाद आपके घर में शादी है? जी, किसकी शादी है? बेटी की शादी है। तो उनको जेल भेज दिया गया, क्यों भेज दिया गया? बस 2 बच्चे थे, बिलोरो लेके जा रहे हैं तो मनीटोला, उन लोगों से थोड़ा सा ठोकर लग गया है कोर में। एक गाय का टब था और पिंडा था। बच्चा लोग बोले कि अंकल टूट गया, सॉरी, हम बना दे रहे हैं। इन लोग बच्चा लोग माफ़ी मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। इन लोग का कोई रिहाई धुआई नहीं हुआ। बच्चा पर एक चुंदी लाल है, वो आके वार करने लगा। अब बच्चा गिर गया, बच्चा पूरा लहू लहान है। थाना ले गया गया, थाना में बोला पहले इसको टाका लगा के आइए। उसके बाद बोले, उसके बाद उन लोग उधर से उन लोग चल गए, वो लोग अपना केस बनाने लगे। हम लोग तो बच्चा लोग को हॉस्पिटल में थे लेके। बस उधर किसी को चोट नहीं लगा, उधर सिर्फ वो किसी टब का- में गाड़ी में? हाँ, सिर्फ उसको किसी को चोट नहीं लगा है। वो लोग अपना अपना केस बनाकर दे दिए हैं अपना बचाव के लिए, और उन लोग के ऊपर बहुत दबाव भी हो रहा है। आपके बेटी की शादी है, आपका भतीजा हॉस्पिटल में एडमिट है और आपके 2 भाइयों को जेल भेज दिया गया। इस पर आपका क्या कहना है? हमरा यही कहना है कि दोनों बैठकर सुलह कर दे और तीनों को जेल से हटा दिया जाए। घर पहुँचा कि आज लड़की की शादी है, हम लड़की को कैसे विदा करेंगे? आप ही लोग सोच लीजिए, जिस घर में बेटी की शादी है उस घर में इतनी बड़ी मातम होगा तो कैसे होगा? बेवजह उन लोग ले गया मार कि मेरा बच्चा लोग से नुकसान हुआ है, गलती हुआ। कोई ज़्यादा यंग बच्चा नहीं है, 15-16 साल का लड़का लोग है। इससे ज़्यादा तो लोग बड़ा दिख ले जब नुकसान लोग क्या हुआ? सिर्फ एक टब का ना, किसी का एक जान टब मान हुआ, जान का तो जान माल कुछ नहीं गया, सिर्फ एक टब टूटा है गाय का और थोड़ा सा पिंडा टूटा। ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, मगर इन लोग का कोई सुनवाई नहीं थाना है। गए थे आप लोग? थाना हम कल गए, थाना गए, वहाँ रिक्वेस्ट किए, बोले कि हम दुल्हन को ला रहे हैं, यहीं से कन्यादान करेंगे। लड़की, यहाँ तक कि मीडिया वाला लड़की के पास गए, लड़की भी यही सवाल की, बोली हम मामू लगा, हम लोग को परवरिश किए हैं, हम लोग को सब कुछ किए, हम लोग को छोड़ दीजिए मेरा मामू, कल बारात आने वाली, मगर हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं हुई है। आखिर वजह क्यों है? थाना में आप लोग जब गए तो आप इस बात को बताएं कि मेरे एकदम बेटे सब बताए हैं। सुन लीजिए, हाँ। आप बोले कि भाई सुलह करा देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मसला तो था, नहीं चाहते नहीं, तो राय का मैडम थाना प्रभारी नहीं इस बात पे मानी? नहीं मानी। जब हम लोग वहाँ थे, हम लोग नहीं भी हट रहे तो हम लोग को खदेड़ के भगाया जा रहा है। अगर वीडियो कर रहा और ज़्यादा करेगी तो लाठी चार्ज करेगी। हम लोग डर से सब वापस चले आए। लाठी चार्ज के लिए किसने, कौन बोला कि लाठी चार्ज करेंगे? मैडम, मैडम मतलब डोंडा थाना प्रभारी दीपिका प्रसाद। थाना में कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं है जो इस बात को कह दे कि लाठीचार्ज हम करेंगे। लाठीचार्ज करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया है, परमिशन लेना पड़ता है और उस परमिशन लेने के लिए बताना पड़ता है किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज किया जा रहा है। लेकिन शायद मैडम दीपिका जो हैं उनको कानून का ज़्यादा ज्ञान है और वो ज़्यादा पढ़ लिख कर आई हैं, या तो पैरवी से पढ़ लिख कर आई हैं या फिर पैसा देकर पढ़ लिख कर आई हैं, जैसे भी पढ़ लिख, उनको कानून का ज़्यादा ज्ञान है और ये आम लोगों को डराती हैं इस बात को लेकर कि हम लाठी चार्ज कर देंगे, तुम लोग यहाँ से हट जाओ। नहीं, आप सोचिए कि एक माँ जिसके बेटे की शादी होने वाली है, जिसका परवरिश, जिस बेटी की परवरिश उसके मामा ने किया और वो मामा ही उस शादी में नहीं होगा, तो उस माँ का क्या होगा? वो माँ क्या करेगी? और उसके बाद दीपिका मैडम कह रही हैं, जैसा इनका आरोप है, हम नहीं कर रहे थे, केस हमरो ऊपर कर दे कि हम बहका हैं, इनका ये आरोप है। ये जो महिला हमारे सामने, इनकी बेटी की शादी है, जिनके 2 भाइयों को जेल भेज दिया गया, उनका ये आरोप है कि दीपिका मैडम जो थाना प्रभारी हैं, हालांकि नाम नहीं जानती है लेकिन चेहरे से पहचानते हैं, जी, जो थाना प्रभारी है, उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज कर देंगे। हम लोग यहाँ पे हिंदुस्तान में रहते हैं, हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहते, मगर यहाँ की जो है वो हिंदू मुसलमान करिए। हम लोग यहाँ भाई भाई, दीपिका सिंह है, वो जो भी है, हम लोग यहाँ क्यों करिए? हम लोग यहाँ जब से हम डोंडा थाना प्रभारी दीपिका जी, प्रसाद। जब से हम लोग यहाँ जन्म लिया, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है, मगर वो आई उस टाइम से यहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा और है। एक बार का नहीं, ये हमेशा हमेशा कानून का सुन रहे मुद्दा हैं। है। किसी को मारती है तो किसी किसी का का हाथ हाथ तोड़ती तोड़ती है। है। होता है कानून तो इंसाफ ना दिलाने के लिए खड़ा किया जाता है कि एक तरफ किया और एक तरफ छोड़ दिया गया, ऐसे नहीं होता है। कानून ही नहीं गुंडागर्दी करेगा तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? किसके पास जाके हम लोग दुख बताएंगे हम लोग साथ ऐसे गलत हुआ है? आज हम लोग भी तो लड़की, कल कुछ होगा तो हम तो उनके पास जाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो गलत का साथ देती है, हम लोग को साथ नहीं ना देगी। वो जब से बैठी है यही हो रहा है खाली। उनको हटाया क्यों नहीं जाता है? उनको हटाना चाहिए और सही आदमी को खड़ा करना चाहिए जो इंसाफ के खिलाफ रहे। मेरी बहन अभी इंसाफ के साथ रहे। यहाँ हमेशा ही हिंदू मुसलमान भाई भाई रहा है,
मगर वो आई है तब से यहाँ पे ये हो रहा है। एक और बात, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। हमारे घर में शादी है आज, ठीक है, लड़की जो भी जिसकी शादी है उसके ससुराल वाले इतने सेंसिबल है, मैच्योर है कि उन्होंने समझा इस बात को, यहाँ पे हम लोग की गलती नहीं। अगर वो लोग रिश्ता तोड़ देते, शादी के लिए मना कर देते, तो दीपिका कक्कड़ जो भी है प्रसाद, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती। लड़की का बाप नहीं है, वो बाद में आके कराती शादी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी वो। जहाँ हम लोग जहाँ मौजूद हैं, जो ये पूरा माहौल बना है, इस घर में एक शादी है और जिसकी शादी है उसके मामा को, दो मामा को, एक आफताब और एक आज़ाद, और रिंकू रिश्तेदार है, लेकिन दो जो हैं आफताब और आज़ाद वो मामा हैं और सैफ जिसको चोट लगा वो भाई है, वो अस्पताल में है और वो दोनों मामा जेल में हैं। और सबसे मतलब गंभीर बातचीत ये है और भावनात्मक बातचीत ये है कि जिस बच्ची की शादी है उसको पाल पोस के उन्हीं मामाओं ने उसको बड़ा किया है। उसके पिताजी नहीं है उस बच्ची के, और उस बच्ची को पालने पोसने का पूरा जिम्मा उनके मामाओं ने उठाया था और यहीं पे रहकर पली बड़ी है और शादी में वो लोग नहीं। तो जो लोग थोड़ी भी भावनाओं को समझते होंगे, शायद इस माहौल को समझते होंगे, इस घर में क्या है, ये पूरे परिवार का जो अभी माहौल है वो शायद हम कैमरे में उनकी भावनाओं को नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ आते अगर तो शायद आप उसको महसूस कर पाते कि क्या स्थिति है फिलहाल यहाँ। गलत काम करती है, गलत डिसीजन लेती है, ये हर पल गलत डिसीजन। इसको 3-3 मर्तबा देख चुके हैं हम लोग का कुरैशी मोहल्ला में भी एक बार हुआ है, उसमें भी देखे हैं हम। गलत ही डिसीजन लेती है और इसको हम लोग का शौहर को निकलने से पहले उसको होना चाहिए, वो यहाँ से हटना चाहिए। यहाँ जुल्म करके रखी है, किसी का हाथ तोड़ दे रही, किसी का पैर तोड़ दे रही है। क्या नाम हो आपका? मेरा यास्मीन खातून नाम है। क्या बोल रहे हैं? उसको हटना चाहिए डुरंडा से, यहाँ से। वो जो मैडम है यहाँ डुरंडा थाना का, दीपिका प्रसाद, हर महीना में यही कांड हो रहा है बाल बच्चा के साथ, जीना हराम करके रखी है सबका। हटना चाहिए, एक तरफा केस करती है वो। हाँ, तो इधर के लोग जेल गए हैं तो उधर से भी जाना चाहिए। यहाँ हम लोग का बच्चा चला गया, यहाँ हम लोग की शादी है घर में, और कैसा माहौल बना हुआ है माता में। हम लोग को जैसे हम लोग के घर से 3 गए हैं, उधर से भी जाना चाहिए और यहाँ से दीपिका प्रसाद को हटाइए। इंसाफ हम लोग के साथ भी होना चाहिए। यहाँ सिर्फ दीपिका प्रसाद हिंदू मुसलमान करती है, उसके अलावा और कुछ नहीं करती है। वही कहती है कि हिंदू मुसलमान का बात हो रहा है, लेकिन कोई दूसरा नहीं करता है, करती है खुद और दूसरा पर ब्लेम लगाती है। कहे कि हम लोग यहाँ रामनवमी होता है तो हम लोग, हमारा शौहर जो अभी जेल भेजी है वो वही पानी और ये क्या बोलते हैं, अगरबत्ती और पानी और सेवई सबको खिलाते हैं। पूछिए, कोई लड़का बता सकता है? हमारा शौहर आजाद वही करने वाला है सबको। तो उस टाइम उन लोग दूसरा जात नहीं दिखते हैं, उस टाइम नहीं दिखते हैं। उस टाइम मेरा शौहर खिदमत करता है रोड वालों को, वही प्रशासन को करते हैं। इस चीज नहीं दिखाई देता है। मैडम बनी है तो हक बात बोले। भाई यार ये बात है, जब इधर से मार के वो मेरे अंकल लोग को लेगा गया 3 जन को, तो जो उधर से मेरे भाई लोग को मारे, स्वगी, कृष्णा, लक्ष्मण और क्या नाम था, और 20 जन थे, और ऑलरेडी 20 जन थे, वो सब मेरे भाई लोग को मिलके मारे। फिर वो लोग को कहने लेकर जा रहा, सिर्फ हम ही लोग के खिलाफ होता है, उन लोग के खिलाफ नहीं है कोई एक्शन देना चाहिए ना। मेरे भाई को मार के वैसा कर दिया गया, कुछ नहीं हो रहा। हम लोग मुसलमान इसलिए हम लोग के साथ ऐसे हुआ जा रहा, और जेल भी हम ही लोग खड़ रहे, मारा भी हम ही लोग को जा रहा, सब चीज हम ही लोग के साथ है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग को भी इंसाफ चाहिए, वो लोग भी जाना चाहिए जेल, वो लोग भी जाए जेल। मेरे पापा लोग गए, वो लोग को भी जाना चाहिए, और नहीं तो उन लोग को जल्दी नहीं तो फिर उसको हटाइए। रिहाई होना चाहिए। 1 से 2 दिन में रिहाई चाहते हैं, और नहीं तो उन लोग को भी उतना आदमी भेजा जाएगा। और ये कैसा कानून है जिसको दिखाई नहीं दे रहा, और ये कैसा कानून जिसको दिखाई नहीं दे रहा कि एक तरफ मारेगा और कुछ नहीं पता चल रहा है। कैसा वो मैम है, जो भी मैम है वो काम कर रही है यहाँ पे बैठ के। उनके पद से हटाया जाए, उनको उनके पद से हटाया जाए, यही चाहते हैं। हाँ, क्योंकि वो उस लायक ही नहीं रखा जाए। जो समाज सेवा नहीं कर सकता उसका कोई हक नहीं रहने का। देश 2 दिन चलता है, ठीक है, 2 धर्म को लेकर चलता है, ना कि अनेकता में एकता का होता है। ठीक है, यहाँ पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है, यहाँ पे गलत काम किया जा रहा है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि उनको हटाया जाए उस पद से। तो आप लोग को ये लग रहा है कि मुस्लिम होने के नाते ये आप लोग के साथ हम लोग को इंसाफ नहीं मिल रहा है मुसलमान खातिर। वो हिंदू है तो वो उनको इंसाफ मिलेगा, और हम लोग मुसलमान है तो हम लोग को इंसाफ क्यों नहीं मिलेगा? हमारा भाई जिसको इतना चोट लगा
घर पे है। लेकिन कानून और संविधान तो बराबर है दोनों के। बराबर है। जब हम यहाँ पे है, लोकतंत्र सबके लिए है ना, हिंदू मुसलमान दोनों के लिए ना है। यहाँ सिर्फ एक पक्ष हो रहा है, अधिकार सबके लिए, सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है। हम लोग मुसलमान, इसी के लिए हम लोग का अधिकार नहीं है, तो हम लोग को नहीं चाहिए। मुसलमान का है, हिंदू का अधिकार है, मुसलमान का नहीं है। ये भेदभाव तो दीपिका मैडम कर रही है। दीपिका मैडम को हटाया जाए, हम लोग यही चाहते हैं। ऐसा इससे पहले भी इसी इलाके में, यहाँ से महज थोड़ी ही दूरी पर, एक विक्षिप्त मुस्लिम महिला थी, उसके साथ भी दीपिका प्रसाद ने ऐसे ही मारपीट करके हाथ तोड़ने का आरोप लगा था। कि जब हम लोग केस करने गए तो हम लोग खखेड़ के भगा दिया गया, और वो जब भैया वो लोग आए केस के, वो लोग को चेयर दिया गया, ऑलरेडी लोग को गाड़ी में स्पेशल छोड़ा गया वहाँ जाके। हम लोग को बोले, हम लोग को अंदर नहीं जाने मिला था, और वहाँ का जो लेडीज लोग आई थे वो लोग को अंदर बैठाया जा रहा था। हम लोग मुसलमान है, इसलिए हम लोग को अंदर नहीं जाया जा रहा था। वो मैडम बोलती यहाँ से नहीं हटिएगा तो लाठी चार्ज करेंगे। लाठी चार्ज से लेके 12 बजे तक हम लोग अपने पापा लोग के चलते थे, तो वो क्या बोलती है, लेडीज पुलिस को बुला के कि तुम लोग को भी मारवाएंगे, तुम लोग भागो नहीं तो यहाँ से। हम लोग को भागा के गए, और वो लोग जो थी लेडीज जो अंदाजी जाम दी थी, वो लोग को स्पेशली गाड़ी में ले जाके वहाँ पे छोड़ा गया, और हम लोग सिक्योरिटी भी दिया गया, पूरा पुलिस वहाँ भरा हुआ था। ऐसा क्यों होता है हम लोग के साथ? हमेशा ऐसे ही किया जाता है। मेरे भाई का वहाँ कैसे कंडीशन है किसी को पता नहीं रहा, हम लोग को फैसिलिटी दिया गया है कि अगर कोई आएगा मारे तो आप लोग को ये कहना चाहिए, वो लोग को भी जाना चाहिए। क्यों नहीं वो लोग जा रहे हैं? बोल रहे हैं कि उन लोग को भी जेल होना चाहिए। खाली मेरा तरफ से जेल भी हुआ, खून भी हुआ मेरा ही तरफ से ना, तो दोनों को मिलना चाहिए बराबर से। कानून तो यही होना चाहिए। कानून यही कहता है, सिद्धांत हमारा कि बराबर का होना चाहिए। किसी एक को जात मारो और किसी को एक, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अंग्रेज का चाल चलने से नहीं कुछ होता है। किसका पापा है, अभी कौन देगा खर्चा, रोज कमाने खाने छोटा बच्चा है, हम लोग घर में कोई कमाने वाला नहीं है, फिर भी हमारे साथ ऐसे किया जा रहा है। कोई पढ़े लिखे हम लोग। आप लोग किन की बेटी है? आफ्ताब। आफ्ताब की है, ये लोग आजाद की बेटी है। हम लोग, मेरे पापा का पैर में क्या दर्द करते रहता हैं है। पापा? मेरे पापा स्कूल ड्यूटी करते हैं, वैन चलाते हैं। उस वैन चलाते मेरे पापा का पैर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। एक्सीडेंट हुआ था अभी हाल फिलहाल ही, उसके वजह से मेरे पापा भी प्लेट शायद लगा ना। हाँ, और ड्यूटी अभी छोड़े हैं इसलिए क्योंकि बहुत दर्द रहता है, और मेरे पापा को वहाँ डायरेक्ट जेल में भेज दिया गया। अगर इधर से भेजा गया है तो उधर से भी भेजिए, एक तरफ क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा नहीं करना चाहिए, नाइंसाफी गलत किया जा रहा है। जो भी सीनियर पदाधिकारी झारखंड या रांची, जो भी सीनियर पदाधिकारी रांची या झारखंड के हैं, जिनको भी जानकारी होगी इस मामले की, हालांकि उन्होंने लिख कर दिया है, जो लोग भी वीडियो को देख रहे होंगे उनसे निवेदन है कि अगर पुलिस के वर्दी के प्रति ये माहौल बनाया जाएगा, और अगर ये माहौल बनेगा, तो ये तमाम जो चेहरे हैं जो इंसाफ की आस लगाए यहाँ खड़े हैं, उनके अंदर पुलिस के प्रति नफरत पैदा होगा, प्रेम पैदा नहीं होगा। पुलिस को देखकर ये तमाम जो चेहरे यहाँ हैं वो सिक्योर नहीं महसूस करेंगे। तो ऐसे पदाधिकारियों के बारे में शायद थोड़ा सा विचार करना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि उनको आप हटा दीजिए या उनको आप पनिश कर दीजिए, जो भी न्याय संगत लगता हो इनके तरफ से वो उनको करना चाहिए, और इनको इंसाफ मिले इसकी भी बात करनी चाहिए। हमारा कानून, हमारा संविधान और हमारा देश और मानवता के नाते भी दोनों पक्ष के साथ सेम व्यवहार करने की बात की जाती है मानवता में, लेकिन शायद जो ये लोग कह रहे हैं, इनका जो आरोप है उसमें ये नहीं किया गया। फिलहाल है हम लोग मौजूद यहाँ, ये पूरी बातचीत है, ये तमाम लोग इंसाफ की आस लगा रहे हैं, ये तमाम लोग इंसाफ की बात जोड़ रहे हैं, और ये तमाम लोग ये चाहते हैं कि दो चीज़ इनकी डिमांड है कि एक तो जो कार्रवाई इस तरफ हुई है वो कार्रवाई उस तरफ भी हो, दूसरा जो डोरंडा के थाना प्रभारी हैं उस पर भी एक गाज गिरे, उस पर भी कार्रवाई। इनकी आरोप है क्योंकि दीपिका प्रसाद जो थाना प्रभारी है वो इससे पहले भी हिंदू मुसलमान करने के कई गंभीर आरोप लगे हैं। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं यहाँ, मिलते हैं आपसे। जय।